चलिए जीएस का टेस्ट नंबर है 26। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 72 है। कौन सा है? आर्टिकल 72। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 जो है वो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से उच्चतम न्यायालय ने इनमें से किस अधिकार को व्याख्यायित किया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार जो है वो निकाले हैं। तो इसमें से कौन सा है? जीविका का आधार। कौन सा है? जीविका का आधार। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो नागालैंड में जो है वो लागू नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती है? नागालैंड में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(3) में किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(3) में किया गया है। किसका? यह आपका सामूहिक जो उत्तरदायित्व है उसका सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो जो जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है वो आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। एक थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग जो है वो आपका आर्टिकल 324 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में है? 324 में। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात गई है? तो 10वीं अनुसूची थी जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के भाग 9A में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो 9A है भाग, उसमें शहरी क्षेत्रों के बारे में चीज़ें दी गई हैं, शहरी स्थानीय निकायों के बारे में बातें की गई हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो संविधान का आर्टिकल 108 जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 3 विविध सूचियों का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो कौन से में है? 7वीं में। तो 3 विविध सूचियों का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच की सारी जानकारी इस नंबर पे उपलब्ध है। ठीक है, आप इस बैच में आपको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 से 25 दिन के आसपास बचे हैं। बैक डेट के जितने भी क्लासेस हैं, PDF हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारा PDF अपलोड किया जाता है तो पेज के माध्यम से, तो उसका PDF नेक्सस जीएस बाय अतुल सर इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और ये जो लगातार टेस्ट पेपर हो रहे हैं, चाहे वो GS के हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स के हो, सारे के सारे पेड क्लासेस में ही आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, 3 विविध सूचियों का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो 3 विविध सूचियों का जो प्रावधान है संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये आपका कौन सी अनुसूची में होता है? 7वीं अनुसूची में। आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आकस्मिकता निधि जो है आर्टिकल 267 में आता है। बीमा व्यवसाय के नियमन हेतु कौन सा प्राधिकरण गठित किया गया है? तो IRDAI। अच्छा, वर्तमान में IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड कौन है? अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, वो करंट अफेयर्स की क्लास में उन्होंने बताया भी है। ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को। इसका हेड वर्तमान में कौन है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जो आपका राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम है वो आपका कौन से उसमें कार्य करता है? ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कार्य करता है। भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन कब किया गया? तो भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन जो है 1991 में किया गया था।
भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार 1949 में किया गया, 1949 में किया गया। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है वो आपका कब किया गया? 1949 में किया गया। कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करते हैं? तो कोई देश जो है मुद्रा का अवमूल्यन व्यापार शेष को ठीक करने के लिए करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक एसिड पाया जाता है। समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो है वो किसका प्रमुख स्रोत है? आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का। दूध खट्टा होने का कारण कौन सा अम्ल है? तो दूध खट्टा होने का जो कारण है वो कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड होता है उसका कारण। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो औसत पीएच मान होता है वो 6.5 से 6.7 होता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इनमें से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल नहीं है? तो इनमें से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल नहीं है? सिटिएटिक अम्ल होता है जो वो आपका आवश्यक वसीय अम्ल नहीं है। अग्निशमक में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या प्रयुक्त होता है? तो अग्निशमक में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। सामान्य नमक का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सामान्य नमक का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? हैलाइट होता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों होता है? तो भारी वाहनों में डीजल का जो उपयोग होता है वो आपका उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था सीबी देसाई ने किया था। सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 बोलते हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन है वो आपका डीजल वाष्प और वायु है। थर्ड ऑप्शन। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल जो है वो आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो इसमें से है वो प्राकृतिक गैस है। किस ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो किस ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो द्रव सोना किसे कहा जाता है? ये आपका पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। हाइड्रोजन बम का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हाइड्रोजन बम का विकास जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। बारूद के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो बारूद के इसमें से मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? पोटास, गंधक तथा कार्बन है। कौन सा है? पोटास, गंधक तथा कार्बन। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा है IRDAI के वर्तमान में हेड कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में जो ये टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है UP PCS प्रीलिम्स के लिए चलाई जा रही है। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन आप किस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो मेन फोकस है वो कौन सा एग्ज़ामिनेशन है, अगर वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स के और GS का जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगातार चल रही है। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वर्तमान में फ़िलहाल आपको जो बताना है वो ये बताना है आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।